अयोध्या में राम मंदिर से चढ़ावा चोरी का मामला सुर्खियों में है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट आ चुकी है, 8 गिरफ्तार हो चुके हैं, ट्रस्ट की बैठक हो चुकी है, चंपत राय बाहर हो चुके हैं, अनिल मिश्रा बाहर हो चुके हैं, गोपाल राव बाहर हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी मामला थमा नहीं है, थमने के बजाय मामला और बढ़ता जा रहा है। अब इसका असर जो है वो गोविंद देवगिरी महाराज यानी जो पुणे में रहते हैं, कोषाध्यक्ष हैं, उन पर पड़ा है। और वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है, प्रबंधन जो है वो ठीक से चंपत राय नहीं कर पाए। जब ये बात निकली तो चंपत राय भी सामने आ गए, क्योंकि इससे पहले यानी कि जब 6 तारीख को बैठक हुई ट्रस्ट की तो उससे पहले चिट्ठियों का दौर था। महंत नृत्य गोपाल दास यानी जो अध्यक्ष हैं ट्रस्ट के, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की। उसके पहले बीएचपी के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी ओर से चिट्ठी लिखी गई और गोविंद देवगिरी वो खुद सामने आए और उन्होंने भी 2 पेज की चिट्ठी लिखी और चिट्ठियों के माध्यम से बताया गया कि कैसे वो सब लोग निर्दोष हैं, जो बाहरी लोग बोल रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। यानी कि ये चीज़ें हुई। अब चंपत राय बंसल यानी जो सबसे ज़्यादा निशाने पर हैं इस मामले में, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि हम निर्दोष हैं, हम तथ्यपरक जवाब देंगे। अभी हम इसलिए शांत हैं क्योंकि एसआईटी की जांच चल रही है, अंतरिम रिपोर्ट आई है, फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। यानी अंतरिम रिपोर्ट में तो उनको राहत मिली है, एक तरह से क्लीन चिट है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई न उनका नाम लिखा गया है न उनके बारे में कुछ कहा गया है। लेकिन आप सोचिए कि उनकी पहुंच कितनी होगी कि इससे पहले बड़े बड़े लोग ये कहते रहे हैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलूँगा तो फंस जाऊँगा, निपट जाऊँगा, निपटा दिया जाऊँगा। इसीलिए लगता है कि उनका नाम जो है वो एसआईटी की रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन अनिल मिश्रा जो स्थानीय निवासी हैं यानी अंबेडकर नगर के रहने वाले, उनका नाम है और उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने किस तरह से लापरवाही बरती, जो एसओपी बनी यानी कि जो जिस मानक से पैसों की गिनती होनी थी वो नहीं अपनाया गया। उसके अलावा और तमाम चीज़ें हुई। लेकिन क्या ये बात इतनी नई और इतनी जल्दी की है? क्योंकि 70 बार की चोरियां पकड़ी गई हैं, क्योंकि उतने ही दिन का सीसीटीवी फुटेज है। और आपको याद होगा कि जब ये मामला सामने आया, जब इस मामले पर चर्चा शुरू हुई, तो उसी समय चंपत राय बंसल ही वो व्यक्ति थे जो सामने आया था और उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था कि राम मंदिर में कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन उनके 2 दिन बाद ही नृपेंद्र मिश्रा जो कहीं निर्माण कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि चोरी नहीं डाका हुआ है, यानी कि राम मंदिर में डाका डाला गया है, आप समझिए। और उसी समय उन्होंने कहा था कि एक सीईओ की यहाँ नियुक्ति होनी चाहिए, जिसके लिए अब कमेटी का गठन हो चुका है। ये सब चीज़ें तो एक तरफ हैं, लेकिन खुलासे जो हो रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। और एक तरह से अब कह सकते हैं कि जो अभी संघीय शक्ति की बात चल रही थी, यानी संघ में यानी संघ के लोग, बीएचपी के लोग एक दिख रहे थे, अब धीरे धीरे इस मुद्दे पर आमने सामने आने की स्थिति में है। क्योंकि गोविंद देवगिरी जी जो है उन्होंने जो बयान दिया और उसके बाद चंपत राय बंसल की जो चिट्ठी आई है, तो उससे ये लगता है कि चीज़ तीर निशाने पर लगा है। यानी कि जो चीज़ें जो खुलासे हुए हैं वो अब सही दिशा में, या कहें कि एक बड़े जो प्रॉस्पेक्ट में वो सामने आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है, साफ तौर पे है। क्योंकि कल की जो बैठक हुई थी उसमें एक चीज़ ये है कि जो ट्रस्टी यानी जो सदस्य वहाँ पर उपस्थित थे, उनमें से कई ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि वो इस्तीफा स्वीकार हो, यानी इस्तीफे को मंजूर किया जाए। चंपत राय बंसल को वो लोग चाहते थे कि महासचिव ट्रस्ट के बने रहें। लेकिन गोविंद देवगिरी जो कोषाध्यक्ष हैं वही ऐसे व्यक्ति थे जो अड़ गए। और उसके बाद एक तोड़ ये निकाला गया कि जब भी कोई इस्तीफा देता है, जिस क्षण इस्तीफा देता है उसी क्षण वो स्वीकार हो जाता है। क्योंकि ट्रस्ट के संविधान में लिखा हुआ है, पाराशरण जी हैं जिन्होंने ये संविधान बनाया है, उन्होंने पढ़कर सुनाया और उन्होंने कहा कि इसके बाद हम लोगों की चिंता जो है वो खत्म हो गई। यानी कि हमको इस्तीफा स्वीकार करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। हालांकि उसमें तमाम ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि इस्तीफे को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब लगता है कि वही
वही चीज़ें धीरे धीरे सामने आने को बेताब हैं, और जो सामने आती हैं क्या चीज़ें आती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तो ये है कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट आ जाए और उसके बाद फिर जो चंपत राय है, जिनके बारे में कहा जाता है सब कुछ चंपत लेकर चंपत हो गए, वो उनकी जुबान खुलती है तो क्या चीज़ सामने आती है।